नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर डिटेल्स। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकता है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फ्राइडे को इन्फॉर्म किया है कि आईडीएफसी लिमिटेड के साथ में उसका मर्जर कंप्लीट हो गया है। बैंक ने पुष्टि करी है कि जितने भी आवश्यक शेयर होल्डर हो या रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो वो सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं और ये मर्जर 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने जा रहा है। बोर्ड ने बैठक में आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को आईडीएफसी लिमिटेड के साथ में और बाद में आईडीएफसी लिमिटेड को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में विलय करने को मंजूरी दे दी है। अब इस विलय का हमें क्या असर देखने को मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, ठीक है, ये भी देखने वाली बात। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि किसको कितने शेयर मिलेंगे इस विलय से, शेयर होल्डर को एज ए शेयर होल्डर कितना हमें फायदा मिलने वाला है, क्या कोई नया कैश फ्लो इससे जनरेट होने का, इस मर्जर से शेयर पे क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि पिछले एक साल में शेयर का रिटर्न लगभग नेगेटिव है। 74 रुपीज़ के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो लगभग 70-72 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ आरएसआई की तो इस समय ये 52 पर है, यानी दिखाता है ये ओवरवोट और ओवरसोल्ड कंडीशन में नहीं है, एक अच्छी कंडीशन में हमें देख रहे को मिल रहा है। यहाँ से अगर बाइंग आती है हो सकता है शेयर में एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए, लेकिन बाइंग आए तब, अगर आप देखोगे जैसी बाइंग आती है तुरंत यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं और उसके बाद में हमें लगातार फिर गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना है, अब यहाँ से देखना होगा कि शेयर को इससे कितना फायदा मिलता है, क्योंकि इसके साथ में अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी का शेयर भी सेम उसी के पैटर्न पे हमें चलता हुआ दिखाई पड़ा है। वजह हो जाती है जब भी किसी भी कंपनी के साथ में किसी का मर्जर हो रहा होता है ना, और शेयर स्वैप की जितना भी रेशो होता है वो अगर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो दोनों कंपनियां फिर एक जैसे ही ट्रेड करती हैं, ठीक है। सेम कंडीशन पे आज आईडीएफसी भी खड़ा हुआ है। हो सकता है कि आईडीएफसी आज अलग रिटर्न तुम्हें देता हुआ दिखाई पड़ता, लेकिन जब से मर्जर हो गया था, क्योंकि एक साल हो गया लगभग मर्जर का अनाउंस किए हुए, तो तब से सेम एक जैसा ही रिटर्न दोनों शेयरों ने हमें दिया है। अब देख लेते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इसका कितना फायदा मिलने वाला है इस मर्जर का। अभी अगर मैं बात करूं सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 में आईडीएफसी बैंक को लाइसेंस दिया था, ठीक है। आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट ने 2018 में मर्जर होने की घोषणा की थी और उसके बाद में बन गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 55,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हो तो 10% पे है। अब कंसर्न का विषय इसके साथ ही साथ ये बैठता है, अगर लिवरेटीज देखते हैं तो हम 7.79 की डेट टू इक्विटी है। किस तरह शेयर भी हो सकता है कि दबाव में यहाँ पे काम करता दिखाई पड़े, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल पी की अगर आप बात करें तो ये भी स्टॉक पी की इस समय भी अगर हम देखेंगे तो शेयर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई पड़े, लेकिन शेयर अगर हम देखते हैं ना तो शेयर अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, अपनी अभी सही जोन में हमें कारोबार करता हुआ देखने को पड़ रहा है। वहीं बात करूँ अगर मैं इसके सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ तो ठीक अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफ़ी डाउन देखने को मिल रही है। देखो अभी जैसे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू अगर पिछले साल के कंपेयर हमने देखें तो अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, उसी वजह से उसके साथ ही साथ लेकिन बैंक के डिजिटलाइजेशन के कारण कुछ और वजहों के कारण एक्सपेंसेस में भारी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर हमें देखने को मिला बैंक के नेट प्रॉफिट पे, वो हमारा कम होता हुआ दिखाई यहाँ पे पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस पे लोन एंड एडवांसेस में 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल डिपॉजिट्स पे तो वो 38% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ चिंता की जो बात है वो है एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि 1.88% है। ये ग्रोस एनपीए है जबकि नेट एनपीए 0.60 है, तो ये काफ़ी हायर साइड है, ठीक है। एनपीए अगर 1 से कम रहता है तो कोई सी भी फाइनेंशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल बैंक हो या फिर जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो हो, उनका एनपीए जितना कम रहेगा वो उतनी ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अब बात करूं मैं बैंक के डिजिटलाइजेशन की, तो बैंक ने अपना रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया था। अब उसकी जो हम देखेंगे ग्रोथ कैसी चल रही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 425% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पर्सनल लोन में भी उसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिली 175% की। वही अगर आप बात करें फॉरेन पेमेंट्स की 75% की ग्रोथ, उसके बाद यूपीआई पेमेंट 49% की ग्रोथ और 48% की रिटेल पेमेंट्स ग्रोथ, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में अच्छी खासी बढ़त हमें इसके ऐप के लॉन्च के बाद में देखने को मिली, जिसका असर हमें रेवेन्यू पे आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकता है अगर ये ग्रोथ ऐसी ही चलती रहती है तो।
वहीं बात करूँ अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अगर मैं देखूँ प्रमोटर की, तो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो लगभग 4% की हमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में हमें कमी होती हुई देखने को मिल रही है। मंथली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जून से जुलाई में एक महीने में कम से कम 2% की हमें कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रमोटर ने अपने स्टेक यहाँ पे सेल किए हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी भी शेयर होल्डिंग में कमी देखने को मिली है। वहीं घरेलू इन्वेस्टर ने यहाँ पे स्टेक अपने बढ़ाए और हमारे यहाँ पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी भी अच्छी खासी इसमें मौजूदगी है। वहीं बात करूँ मैं IDFC की, जिसका विलय इस बैंक में होने जा रहा है। अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आप चाहे इंडस्ट्रियल पी देख लो, स्टॉक पी को देख लो, अच्छी खासी वैल्यू पे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये इसके साथ में विलय ना होता और मर्जर की घोषणा पिछले साल ना होती तो हो सकता है कि इसका शेयर आज कहीं और ट्रेड करता हुआ हमें देख रहा होता। ठीक है, क्योंकि इसका जिस तरीके से आप देखोगे तो PG रेशियो देख लो या फिर आप इसकी बुक वैल्यू देख लो, मतलब काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। 137 का हाई ऑलरेडी ये शेयर लगा चुका है। वही बात करूँ इसमें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 0 है, यानी मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो लगभग इंस्टीट्यूशनल के पास है 50% और जबकि 48% हमारा रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अब कर लेते हैं हम मर्जर की बात। मर्जर का स्वैप रेशो क्या है? 27 दिसंबर 2023 को IDFC ने घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC FSCL और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर के लिए NOC जारी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जुलाई 2023 में IDFC की जो बोर्ड है उसने विलय की मंजूरी दे दी थी। अब इससे संबंधित जो सबसे लेटेस्ट खबर आई वो आई 25 सितंबर को, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के चेन्नई बेंच ने इसके मर्जर को अनाउंसमेंट को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, यह मर्जर 30 सितंबर को प्रभावी होगा और जो कि 1 अक्टूबर से यहाँ पे प्रभावी हो जाएगा। विलय की योजना के मुताबिक क्या होगा, IDFC लिमिटेड के पास मौजूद IDFC फर्स्ट बैंक के जो 264 करोड़ शेयर हैं वो रद्द हो जाएंगे। बदले में IDFC लिमिटेड के शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के आधार पर IDFC फर्स्ट बैंक के 248 करोड़ शेयर नए जारी किए जाएंगे। अब इसके लिए क्या है, रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 10 अक्टूबर। मर्जर के हिस्से के रूप में IDFC लिमिटेड के शेयरधारकों को IDFC में उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक 100 इक्विटी शेयर के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के 155 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ठीक है, जिसका अलॉटमेंट 10 अक्टूबर 2024 की रिकॉर्ड डेट के आधार पे होगा। यानी कि अगर आप IDFC के शेयर होल्डर हैं और आपके पास में IDFC के 100 शेयर मौजूद हैं तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक के 155 शेयर यहाँ पे मिलने वाले। अब अगर आप देखोगे तो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर इस समय लगभग कितने के 74 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। IDFC लिमिटेड का देखोगे तो 112 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही ये इफेक्टिव हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक का जो है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफ़ी सिंप्लीफाइड हमारा हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ये पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज बैंक एक तरीके से हो जाएगा, है ना। तो IDFC फर्स्ट बैंक में हमारा लगभग 600 करोड़ रुपए का कैश फ्लो आने की पूरी संभावना है। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक का सिंस मर्जर के बाद में अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो लगभग 100% का रिटर्न हमें देखने को मिला, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक का 57% का इंडेक्स का रिटर्न था। लेकिन अगर आप और शेयरों से कंपेयर करेंगे तो वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक शेयर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिला है। लगभग पिछले 1 साल से शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। अब इस मर्जर के बाद में जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन पे जैसा बैंक ध्यान दे रही है उसका अगर रेवेन्यू अच्छा बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है बैंक का तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हो सकता है कि इसके बाद में शेयर में थोड़ी हमें बाइंग बढ़ा देखने को मिली और शेयर में अगर ब्रेकआउट मिला तो हो सकता है कि हमें इसके अच्छे टारगेट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे यहाँ से नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर आप मर्जर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले यानी कि 10 अक्टूबर से पहले आपके पास में IDFC के शेयर वहाँ पे होने चाहिए। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।